हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 9 के एसएसटी सोशल साइंस का इतिहास और भूगोल का एक नंबरिया मुख्य दो चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। बारीकी से सुनिए, समझिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसका हम क्यूज करवाएंगे ऑफ क्लास में, है ना। उसका वीडियो आपको बना के जरूर देंगे, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रूस सम्राट जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग दिया था? त्यागपत्र कब दिया था? 2 मार्च 1917 को। मैं ही राज हूं मेरा शब्द कानून, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। मैं ही राज हूं मेरा शब्द कानून किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन है कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सी का शासन उत्तम है, यह जो बाल्टेयर ने कहा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन है बाबू। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता किसको कहेंगे? नेपोलियन को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क को सबसे अधिक किस देश से भय था? भय किस देश से था? क्वेश्चन छूट गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? फ्रांस से था। क्या था? फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 में जारशाही को पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। अगला क्वेश्चन है, जार किस देश का शासक था? तो रूस। एक क्वेश्चन और आता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है राजा, सम्राट। कौन सी? राजा। रूस में वहाँ का जो शासक रहता है उसको क्या कहते हैं? जार कहते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सम्राट, राजा। इटली के महान कवि दांते था। दांते कौन थे? दांते। द लास्ट सफर, ये दोनों में फंसता है, याद रखिएगा। द लास्ट जजमेंट और द लास्ट सफर। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो और द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। दोनों को याद कीजिएगा, दोनों बराबर पूछता है। ऑप्शन में भी आपका दोनों रहेगा। द लास्ट सफर किसने लिखा? माइकल एंजेलो। चलिए देखिए, याद करने का। द लास्ट सफर कितना अक्षर के है? 3 और 3 6 1 7। 1 2 3 4 5 6 7। 3 2 5 2 7, है ना। तो 7 अक्षर वाला 7 अक्षर में कर दीजिएगा। तो द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट हो जाएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर किसने लगाया था? मैगलन ने लगाया था। किसने लगाया था? समुद्र के द्वारा पूरा विश्व का चक्कर लगाया था मैगलन। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने किया था। किसने किया था? स्टालिन ने किया था। रेड इंडियन जो है, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी है। अमेरिका के मूल निवासी है। जर्मनी मुद्रा को मार्क कहते हैं। कि कहते हैं? मार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 18 जुलाई 1914। अंत हुआ 1918 में। 4 साल चला था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में आई, क्योंकि यूरोप जो है हम लोग से कम 20
साल आगे है, 20 साल आगे होगा। सबसे पहले जितना भी क्रांति हुआ सबसे पहले यूरोप में हुआ, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड पूरा दुनिया पर शासन किया था, है ना, पूरा दुनिया पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। टॉमस पेन ऐसे होता है, टॉमस पेन, देखिए इसको याद। राइट मने क्या होता है, लिखना। राइट मने लिखना, केकरा से, पेन से। राइट मने लिखना, किससे, पेन से। पेन भी खाली याद रहेगा तो वहां पर ऑप्शन रहेगा, मार दीजिएगा। राइट ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले जो हुआ है धर्म सुधार आंदोलन कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ, और 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र बोलिए प्रजातंत्र। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन अब्राहम लिंकन ने किया था। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, जापान और इटली आए थे। पूरा दुनिया जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो पूरा दुनिया जो है दो खेमा में बट गया था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। एक धुरी राष्ट्र, एक कौन सी था, मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में क्या थे, जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र राष्ट्र में क्या थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। हिटलर कौन था, एक तानाशाही शासक था। जर्मनी का एक तानाशाही शासक था, तानाशाही शासक था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 14 से 18 तक चला था, 14 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक, 39 से 45 तक चला था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई, मेजनी ने लाई थी, है ना। जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब हुए थे, 1945 में, है ना, 1945 में। दुनिया का मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक भी कार्ल मार्क्स है। हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया, नाजीवाद, है ना, नाजीवाद को जन्म दिया। अगला, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लाल सेना का ट्रटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रटस्की ने किया था। चलिए, लाल सेना का गठन क्या बोले, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रटस्की ने किया था। और लाल कुर्ती का गैरीबाल्डी, याद रखिएगा। लाल कुर्ती कौन सी, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती क्या किया था, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। चलिए, दास कैपिटल लेके कार्ल मार्क्स बता ही दिए थे। चलिए आ जाइए। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था। इतिहास ये खत्म हो गया। अब आते हैं भूगोल। भूगोल देखिए, पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। मित्र पर गमछा झार, याद रखिए ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गमछा। गुजरात 1 2 3 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। ठीक समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे पूर्वी देश कौन है, बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दायरे में एक मिनट, किन दायरे में किन देशों को छूती है, ये सब छूती है नेपाल को। नेपाल से ये सब सटा है, 1 2 3 4
पांचों राज्य जो है नेपाल से सटा हुआ है बाबू, समझ गए। चलिए आगे आगे क्या है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवर करना चाहते हैं तो किन्हें अटके हुए क्षेत्र को समाप्त कर देंगे, लक्षद्वीप को। किसको समाप्त कर देंगे, लक्षद्वीप को। अगला, भारत के सबसे पश्चिमी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, ऐसे पाकिस्तान है, ठीक। चलिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मानक उत्तर डिग्री कितना है, 82 डिग्री 3 पूरब पूरब में, 82 डिग्री 30 पूरब पूरब में। आगे, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के मध्य प्रदेश, भारत के बीच में सेंट्रल राज्य किसको कहेंगे, सेंट्रल राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है या नहीं, हाँ झारखंड से गुजरती है। भारत का क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। अगला क्वेश्चन, भारत मानक समय जो है वैश्विक टाइम से आगे कितना है। याद रखिएगा, पूरा विश्व के टाइम जो है इंग्लैंड के टाइम से मिला हुआ है, और वो लंदन से गुजरा है, भारत के इलाहाबाद से, है ना, इलाहाबाद के नैनीताल से, जो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन राज्य है, गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, चीन किस महादेश में है, एशिया में है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। भारत में कौन सा कथन आ गया, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है बाबू। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू, है ना। कौन जल डमरू, पाक जल डमरू। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। कौन देश है, 7वां देश। एक में रूस है, याद रखिएगा। एक साइटीय भाग जो 3 ओर से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। उसको अपसौर कहते हैं। अगला, गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी को कोकन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकन। पूर्वी घाट का सर्वोत्तम शिखर गिरहिनी। कौन है, गिरहिनी। अगला, भारत का कौन सा स्थान जो है 3 सागरों से मिलने पर स्थित है, कन्याकुमारी, है ना। परवाल शिला से एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप। अगला है, 2 नदियों के बीच बने भूभाग को कहते हैं दोआब। दोआब के मतलब पानी होता है, दोनों का जोड़िएगा। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ है, नेपाल में। भारत में हिमालय की सबसे प्रमुख श्रृंखला का नाम कंचनजंगा, है ना। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यही है, कंचनजंगा। आगे, हिमालय भारत के किस भाग में है, उत्तरी भाग में है। कहाँ है, उत्तरी भाग में। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक। एवरेस्ट की चोटी किस देश में है, नेपाल में है। किस देश में है, नेपाल में है। एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,050, कहीं 8,850, कहीं 8,848 रहता है। अरब सागर भारत में कौन सा द्वीप है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, बादलों और वर्षा की स्थिति को किस प्रकार कहा जाता है, मेघालय। वर्षा, तो वर्षा को हम लोग मेघ कहते हैं, मेघा, बरसों रे मेघा, बरसों ने मेघा, तो मेघालय, है ना। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।
जय हिंद, जय भारत।